क्लास 7 साइंस का चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट्स एंड इट्स इफेक्ट्स और ये है इसका पार्ट 1। अगर आपको इसके आगे के पार्ट्स चाहते हैं कि आप मिस ना करें तो आपको फटाफट से उसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बगल में एक बेल आइकन दिखेगा, उसको आपको प्रेस कर देना है और ऑल पे नोटिफिकेशंस को सेट कर देना है, जिससे आपको हमारे आगे आने वाले पार्ट्स की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। तो चलिए बढ़ाएंगे इसके स्टार्ट करते हैं अपने आज के। देख लो, दोबारा से एनिमेशन लगा दिया तो पर्दे यहाँ पे खुल चुके हैं और देखते हैं भाई टॉपिक्स टू बी कवर्ड, क्या क्या पढ़ना है। बताओ तो फटाफट क्या क्या पढ़ना है। चलो फिर सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, देन सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक सेल, उसके बाद बैटरी, देन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये आज के टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। इसके आगे और भी टॉपिक्स आने वाले हैं, ठीक है ना। तो प्रणय इसके स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को विद व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। ये जस्ट फॉर अ रिकैप है, ठीक है ना। आपको ऐसा रिकैप दे रहा हूँ मैं, बिकॉज ऑफ 6th क्लास के अंदर भी आप इसको पढ़ करके आए हो कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स और द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर और चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। देखो, अब ये कुछ भारी सी आपको लग गई होगी, तो इसको मैं आसान लैंग्वेज में बताता हूँ। तो इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी का फॉर्म है, ये तो आप 6th क्लास से जानते हो। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली में क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी एनर्जी का फॉर्म है जो कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है। बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट बिटवीन एटम्स। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, आपने नाम सुना ही होगा एक ना एक बार, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, है ना। आप जानते ही होंगे इन सबको, क्योंकि आपके में भी एटम्स के बारे में आपने पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, ठीक। तो आप लोग जान सकते हो कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब किसी कंडक्टर, अब कंडक्टर क्या होता है, ये हम लोगों ने हीट वाले चैप्टर में पढ़ा था। जो सब्सटेंस अपने अंदर से हीट, अब हीट है, ये हीट चैप्टर तो नहीं, ये इलेक्ट्रिसिटी है। तो कोई सब्सटेंस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट होने दे, वो एक कंडक्टर कहलाता है, ठीक। वो एक कंडक्टर कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अब ये भी इलेक्ट्रिसिटी आप देख सो, दो वर्ड से बना है, इलेक्ट्री और सिटी। तो इलेक्ट्री का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्री से इलेक्ट्रॉन, ठीक, और सिटी आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स की सिटी, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सिंपल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और पॉइंट है, इट्स अ बेसिक पार्ट ऑफ नेचर एंड वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। आप लोग भी जानते हो कि ये एक बेसिक पार्ट होता है नेचर का और सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड फॉर्म होती है एनर्जी, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज़ करे जाने वाली एनर्जी की फॉर्म होती है, ठीक। चलिए अब मेन चैप्टर पे आते हैं। ये तो रिकैप था, हम लोग अब मेन चैप्टर पे आते हैं, सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के सिंबल्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक टेबल दिख रही होगी, इसके अंदर लिखा है कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड सिंबल। तो देखो ध्यान से, पहला है कनेक्टिंग वायर्स। जो आपने वायर्स देखी होंगी, आप ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है हर बार कि आपके बुक में कोई चीज़ कही गई है कि अगर आप इसको इस तरीके से कनेक्शन करते हो तो नहीं होगा, इस तरीके से करते हो तो होगा। तो ज़रूरी थोड़ी है ना कि आपके जो टीचर है वो आपको बार बार वायर्स लेकर के आएंगे स्कूल में, सेल लेकर के आएंगे, बैटरीज लेकर के आएंगे, उसको कनेक्शन करेंगे। तो वहाँ पे क्या है कि आपको झटका लगने का खतरा होगा। क्यों झटका लगने का क्यों खतरा होगा, बिकॉज ऑफ जब आप उसको टच करा रहे हो, अगर इन केस आप कुछ रबर का नहीं अपने हाथ में रखा हुआ या फिर अपने रबर की चप्पलें नहीं पहनी होंगी, तो आप लोगों को बहुत तेज़ का झटका लगेगा, ठीक। तो इसीलिए इनके लिए सिंबल्स बनाए गए हैं। तो कनेक्टिंग वायर का सिंबल कुछ एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, यह देख सकते हो। आई होप आपको दिख रहा होगा, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। चलिए स्विच एंड ऑफ पोजीशन। अब ऑफ की पोजीशन में स्विच क्या होगा, तो देखो स्विच एंड ऑफ पोजीशन बेसिकली इस तरीके का दिखता है। देखो यहाँ पर क्या है, कनेक्टिंग वायर आपने सीख लिया। स्विच एंड ऑफ पोजीशन का मतलब है आपने जो घर में चटकनी होती है, जो चटकनी आपने देखी होगी, जिससे आप ऑन करते हो तो आपका पंखा, बल्ब, जो भी उससे कनेक्शन होता है वो जलने चालू हो जाता है, ठीक है ना, ठीक। तो अगर हम उसी स्विच को ऑफ करेंगे तो वो किस तरीके का दिखाई पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, तो वो देख लो।
आपको क्या करना है, कनेक्टिंग वायर वाला सिंबल लगाना है, 2 डॉट्स लगाने हैं और उसका जो स्विच है उसको आपको ऊपर की ओर ले जाना है। और ये हो गया स्विच एंड ऑफ पोजीशन। बल्ब की बात कर लेते हैं। बल्ब, तो बल्ब कुछ इस तरीके का बनता है। कैसे बनता है वो देख लो। तो ऐसा, ऐसे ऐसे बनता है, ठीक है। ये क्या होता है हमारा बल्ब। ये क्या होता है, बल्ब होता है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, कोई किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा आपको। तो अगर नहीं है डाउट तो कोई बात नहीं, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सेल, सेल की अगर बात करें तो सेल कुछ इस प्रकार का दिखता है, देख सकते हो। एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर एक बड़ी वर्टिकल लाइन, फिर एक छोटी वर्टिकल लाइन एंड देन एक हॉरिजॉन्टल लाइन। जो बड़ी वर्टिकल लाइन होती है ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल दिखाती है और जो छोटी वाली लाइन होती है वो नेगेटिव टर्मिनल दिखाती है। क्लियर है, किसी प्रकार का डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है ना। कोई किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा अभी तक, तो किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा अभी तक तुमको। चेक, वापस आ जा। ओके, अब आगे बात करते हैं और सबसे पहले देखेंगे कि सेल का आपको सिंबल पता चल चुका है। सेल का आपको सिंबल पता चला कि नहीं पता चला? पता चला ना, चल गया पता? क्लियर है सबको कि नहीं, बताओ फटाफट। चलो, तो सेल का आपको पता चल गया है, बल्ब का पता चल चुका है, स्विच एंड ऑफ पोजीशन का पता चल चुका है, कनेक्टिंग वायर का पता चल चुका है। नाउ बात आती है स्विच एंड ऑफ ऑन पोजीशन। जब वही चटकिनी जो है वो ऑन पोजीशन में होगी तो कैसी दिखेगी? वो कुछ इस तरीके की दिखेगी इन द फॉर्म ऑफ सिंबल। आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखानी है, आपको 2 डॉट्स रखने हैं, उनके बीच में एक और हॉरिजॉन्टल लाइन दिखानी है और फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लानी है। ये आपका ऑन पोजीशन का स्विच हो गया। बैटरी की अगर बात करें तो बैटरी की अगर हम बात कर लें तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, फिर एक छोटी वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर बड़ी वर्टिकल लाइन, फिर थोड़ा सा स्पेस, छोटी वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और उसके साथ जुड़ी हुई एक और बड़ी वर्टिकल लाइन। तो इस तरीके का दिखेगा, कुछ इस तरीके का। ये हुआ, फिर इस तरीके से ये। अब ये क्या है कि आप नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे। तो कनेक्शन के लिए आपको इसको एक साथ रखना पड़ेगा, ठीक। फिर पूरा वो सेल आएगा, फिर से नेगेटिव टर्मिनल के साथ पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा, फिर एक सेल पूरा रहेगा, है ना। फिर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हो जाएगा, फिर एक नेगेटिव टर्मिनल आएगा और ये पूरा सेल हो गया। तो ये क्या होगा, ये है हमारी एक बैटरी। समझे? आई होप आपको क्लियर हो चुका है। पीछे करेंगे वापस से, आ जाए वापस। तो आई होप आपको बैटरी भी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बोलो, आ गया? आ गया सबको समझ में? कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो चलो फिर आगे बढ़ेंगे बिना टाइम वेस्ट किए आपका। चलिए, तो स्विच ऑन पोजीशन क्लियर हो चुका है, बैटरी क्लियर हो चुकी है। तो अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सेल की तरफ। बहुत अच्छा ये टॉपिक होगा, 6th के अंदर भी आपने पढ़ा हुआ है, तो इसको दोबारा से रिवीजन करेंगे। सो द इलेक्ट्रिक सेल हैज़ अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल। या आप लोग जानते हो, कोई भी आपके घर में जो रिमोट के अंदर इलेक्ट्रिक सेल लगते हैं, आप उसको निकालो तो आप देखोगे ऊपर आपको एक मेटल कैप देखने को मिलेगी। वो क्या होता है? वो होता है पॉजिटिव टर्मिनल। और जहाँ से आपका पार्ट अंदर की ओर होता है, जिसमें वो एक जो मेटल की कैप है वो दूसरे सेल की आप उसके अंदर आराम से डाल सकते हो, तो वो क्या है? वो नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक। इट्स सिंबल हैज अ लॉन्ग वर्टिकल एंड शॉर्ट लाइंस एंड 2 हॉरिजॉन्टल लाइन। कहने का क्या मतलब है? इसके सिंबल में क्या होता है? एक बड़ी वर्टिकल और एक छोटी वर्टिकल लाइन होती है और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। द बिग वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट पॉजिटिव टर्मिनल, मैंने आपको बताया था। द स्मॉल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट्स नेगेटिव टर्मिनल, ये भी मैंने आपको बता रखा है। तो क्लियर हो गई सारी चीज़ें एक ही बार में। चलो फिर बैटरी की तरफ बढ़ते हैं। बैटरी क्या होती है? सो अ बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more सेल्स। देखो, बैटरी बेसिकली दो या दो से ज़्यादा सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है। अब देखो यहाँ पे आपको सेल दिख रहा है, तो इसके ऊपर यहाँ पे एक मेटल कैप है, तो ये क्या कह रही है? पॉजिटिव टर्मिनल। और नीचे से कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव टर्मिनल। और जब आप इस नेगेटिव टर्मिनल को इस पॉजिटिव टर्मिनल पर रखोगे तो आपको बीच में कोई भी गैप देखने को नहीं मिलेगा। तो बैटरी क्या होता है? 2 से ज़्यादा सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक। नेक्स्ट,
इन अ बैटरी द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एनी अदर सेल। एक बैटरी के अंदर क्या होता है, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है किसी भी सेल का, वो नेगेटिव टर्मिनल किसी दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। क्या कहा मैंने कि बैटरी के अंदर जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है सेल का, उसको नेगेटिव टर्मिनल किसी दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। क्लियर है कि बात? क्या क्लियर हो गई सबको बातें? बता फटाफट बताइए। क्लियर हो गया ना? हुआ कि नहीं हुआ? चलो बहुत बढ़िया। तो इलेक्ट्रिक सर्किट की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट नाम सुन के पता चल रहा है कि क्या होने वाला है। देखो an electric circuit is a closed path of wires and electric components that allows an electric current to flow through it when a potential difference is applied between 2 points in a path। देखो इलेक्ट्रिक सर्किट एक पाथ होता है। आप मान लो, इसको मैंने एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आप लोगों की छुट्टियाँ हो चुकी हैं, अब हम लोग जा रहे हैं घूमने। कहाँ जाए घूमने बताओ? तुम लोग बताओ फटाफट से, कहाँ जाए घूमने? चलो हिल स्टेशन पे जाते हैं कहीं। चलो हम और आप, हम लोग सब मिलके जा रहे हैं मनाली घूमने के लिए, ठीक? कश्मीर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हो, ठीक? तो हम लोग घूमने जा रहे हैं। अब क्या है, हम लोग किससे जाएंगे? बस से जा रहे हैं मान लो, ठीक? लेकिन बस किस पे चलेगी? रोड पे चलेगी ना। अब मान लो आप जहाँ से जा रहे हो वहाँ पे एक ब्रिज आता है उठने और बैठने वाला, मतलब जो ऑटोमेटिक खड़ा हो जाता है, फिर उसके बाद उसको वापस अलाइन करा दिया जाता है। और वो वाला जो ब्रिज है वो टूट चुका है। तो क्या है कि आप यहाँ से जा रहे थे, या आपकी बस जा रही थी, बीच में क्या हुआ, यहाँ पे आपका जो ब्रिज था, ब्रिज हो गया, वो टूट गया। तो ये क्या है, आपको एक पाथ चाहिए था, आपको यहाँ से निकलने के लिए पाथ चाहिए था। बस उड़ेगी तो है नहीं कि पंछी या उड़ जाएगी इसको पार कर लेगी, नहीं, पंछी नहीं है ये, ठीक? तो जाने के लिए आपको पाथ की ज़रूरत है, ठीक? किसकी ज़रूरत है आपको? एक पाथ की ज़रूरत है। समझे कि नहीं समझे? और अगर यहीं पे ब्रिज होता तो ये आपका पाथ कंप्लीट हो गया, ठीक? तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है बेसिकली, जैसे हमारे लिए पाथ क्या होता है चलने का? रोड। तो एक इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, उसके चलने का पाथ होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। बस सिंपल। और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या कहलाता है? वायर्स का क्लोज्ड पाथ। ध्यान रखना, एक ये वायर्स का क्लोज्ड पाथ होता है, ठीक है ना? मतलब जो किसी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होकर के जा रहा है, एक बीच में स्विच लगा हुआ और फिर वो दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तभी वो इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाएगा। और अगर बीच में जो स्विच है उसको अगर आप ऑफ कर देते हो और नेगेटिव टर्मिनल से उसको नहीं कनेक्ट करते हो, तो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट वर्किंग नहीं हो पाएगा, ठीक है? क्लियर हो चुका? अब इलेक्ट्रिक सर्किट भी ना दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है ओपन सर्किट और एक होता है क्लोज्ड सर्किट। अब इनको भी एक एक करके समझ लेते हैं। तो ओपन सर्किट क्या होता है? ओपन सर्किट अगर हम ध्यान से देखना चाहें तो ओपन सर्किट बेसिकली क्या? ओपन मतलब खुला हुआ। जैसे कि आप जा रहे थे, आपको मान लो मैं आज पार्टी दे रहा हूँ, ठीक है ना? मान लो मेरे पास 200 रुपये जेब में रख के मैंने कहा आओ चलो एक बढ़िया सा पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं। हम 4 लोग थे तो हम लोग सोचे चलो पिज़्ज़ा ऑर्डर करके खा लेते हैं। और हम लोग जा रहे थे गाड़ी में बैठ के, या आप लोग आ जाओ फटाफट से गाड़ी में बैठ जाओगे। तो हम लोग क्या हुआ, बैठ गया कि भाई मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है तो ड्राइंग पे मत जाइएगा। देखो तो हम लोग गाड़ी में बैठ के जा रहे थे और यहाँ पर एक ब्रिज था जो कि उठ जाता था और बैठ जाता था। तो क्या है कि ये ब्रिज आपका अभी उठा हुआ था, तो क्या था, और इधर आपकी डोमिनोज़ की दुकान थी, इधर आपकी डोमिनोज़ की दुकान थी। तो हम लोग को डोमिनोज़ की दुकान तक पहुंचने के लिए ब्रिज क्रॉस करना था और ब्रिज आपका खुला हुआ था। तो हमारे लिए एक पाथ नहीं है जिसके ऊपर हम चल के जा सकें। तो ये क्या है? ओपन रोड है। वही है कि अगर इस गाड़ी में हम नहीं, अगर इलेक्ट्रिसिटी बैठी होती, इलेक्ट्रिक करंट बैठा होता, इलेक्ट्रिक करंट इधर से फ्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे रास्ता ही खुला हुआ है उसका, तो अगर यहाँ से जाएगी तो वो ऊपर उड़ जाएगी ना। तो इसलिए इसके लिए सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो इसको आप ओपन सर्किट कहो, ठीक है ना? क्लियर है? और यही काम हमारा स्विच करती है। उस एक स्विच क्या करती है, हमारे सर्किट को ओपन एंड क्लोज करती है।
और क्लोज सर्किट की बात करो तो मान लो भाई यहाँ पर आपके वायर्स हैं, ये आपकी स्विच है, ठीक है ना, ये आपके दो पॉइंट्स हैं जहाँ पे स्विच लगी हुई है, ठीक है ना, 2 पॉइंट्स। और क्या है कि हम लोगों ने क्या किया, जब हम लोग थोड़ी देर के लिए फिर निराश होकर के चले गए, फिर हमको लगा चलो 1 घंटे बाद वापस खुलेगी तब जाएंगे। और 1 घंटे बाद हम लोग जब वापस आए अपनी गाड़ी में बैठ के, जब गाड़ी में बैठ के हम लोग वापस से आए तो क्या देखने को मिला कि हमारी जो ब्रिज है वो बन चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फ्लो होते होते चले जाएंगे और कहाँ पहुँच जाएंगे, डोमिनोज की शॉप पे। वहाँ से पिज़्ज़ा खरीदेंगे, खाएंगे पिएंगे, वापस घर चले जाएंगे। तो अगर यहीं पे हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता तो उसके लिए सर्किट कंप्लीट है, ठीक है ना, उसके लिए पाथ है, तो वो जाएगा 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 और जो हमारा आइटम है बल्ब है, बल्ब, इसको बल्ब मानेंगे, तो जो हमारा बल्ब है वो ग्लो करेगा यानी कि जलेगा, ठीक। तो ये क्या है, बेसिकली अब बल्ब है, ठीक। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका है कि नहीं हो चुका है। चलो फिर आपको एक छोटा सा वो भी दे देते हैं, आपको हिंट दे देते हैं। चलो तो एक सेल आपके लिए यहाँ पे है, ठीक है ना, और यहाँ से वायर्स हमारी जा रही हैं। सो वायर्स जा रही हैं जा रही हैं जा रही हैं, ठीक है ना। और इधर लगा है हमारा स्विच, ठीक है ना, इधर लगा है हमारा स्विच जो कि ओपन है, और इधर से जाते जाते हमारे यहाँ से कनेक्शन है, ठीक, इधर से हमारा कनेक्शन है, और बीच में हमारा छोटू सा बल्ब है जो कि फिर दूसरे वायर से कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा, ठीक। और वहीं अगर ये क्लोज्ड सर्किट होता तो क्या होता, देखो ये सेल है, ये सेल आपको दिख गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव, गया 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 गया, और ये बीच में लगा है हमारा बल्ब, और इधर जाने के बाद हमारी वो स्विच लगा हुआ है जो कि है बंद, और बस। तो क्या होगा, इस केस के अंदर जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। क्लियर, किसी प्रकार का डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो लास्ट में क्विज होगी ऑब्वियसली भाई, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे समझ में आएगा। चलो तो यहाँ पे ना सारे के सारे सिंबल्स की बात होने वाली है, ये दोनों मुझे आप करके बताओगे कमेंट्स के अंदर फटाफट से। इसको आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर करके बताओ फटाफट से इन सब के आंसर्स मुझे लिख करके बताइए, तो सारे के सारे ही लिख के बता दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए तो इसके लिए आपको मिलते हैं टोटल में 5 सेकंड। आप वीडियो पॉज भी कर सकते हो, तो मैं 5 सेकंड नहीं दूंगा, वीडियो पॉज कर लो और सबके आंसर्स आप कमेंट करके बता दो। चलिए फिर स्टार्ट करें। तो व्हाट इज सिंबल ऑफ बैटरी, बैटरी का सिंबल क्या होता है। तो बैटरी का सिंबल आप सभी जानते हो क्या होता है, क्या होता है भाई, एक देखो ये वायर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव से कनेक्टेड हमारा पॉजिटिव, फिर एक सेल, नेगेटिव से कनेक्टेड हमारा पॉजिटिव, एक सेल, नेगेटिव से कनेक्टेड हमारा पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव टर्मिनल, और ये आगे। तो ये हमारा सिंबल होता है बैटरी का। इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल क्या होगा, ये होगा, अभी अभी आपको बना के बताया था, ये हो गया। अब इलेक्ट्रिक सर्किट ओपन, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या होगा आंसर, देखो ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट, वैसे मुझे यहाँ पे स्विच लिखना था, तो सर्किट भी आप समझ ही सकते हो कि किस तरीके से भाई, अगर स्विच ओपन होगा तभी तो वो इलेक्ट्रिक सर्किट भी ओपन ही होगा। तो आपको क्या करना है, बेसिकली स्विच बताना है आपको, स्विच बताओ फटाफट से, स्विच का सिंबल क्या होगा। हाँ ठीक है, एक लाइन आएगी, ठीक है, सबको समझ में आ गया। फिर क्या होगा, ये कैसा होगा, ठीक है, स्विच आएगा, एक और लाइन आएगी, नीचे हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और इनसे कनेक्टेड हमारा रहेगा बल्ब, ठीक है ना, पूरा आपको मैं बना के दिखा रहा हूँ। और ये हमारा ऊपर का होगा, बस ये हमारा ओपन सर्किट बन गया। क्या था, अब क्लोज्ड सर्किट वाला आप मुझे खुद से बनाओगे और मुझे बताओगे कि हाँ हमसे सारे के सारे हो गए। कितने स्टार आपको मिले, 4 स्टार या 3 स्टार या 2 स्टार,
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। जिसके 4 स्टार आए हैं वो उसको वेरी गुड, ठीक है ना। 3 स्टार आए हैं उसको भी वेरी गुड। जिसके 2 स्टार आए हैं थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जिसका 1 स्टार आया है पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाइए। और जिसका 0 स्टार आया है वो मेरे लेक्चर्स को रेगुलरली वॉच करिए, आपको सब चीज़ें समझ में आए। कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो, ठीक। तो बताना मुझे आप लोगों को कितने स्टार मिले। तो इसी के साथ मिलूंगा मैं जल्दी आपसे अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।